नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। बीपीएससी 70वीं फाइनल रिजल्ट घोषित किया गया और हमारे साथ हैं अंकित, जिनका चयन 70वीं में डीएसपी यानी कि डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के लिए हुआ है। छपरा के रहने वाले हैं और आपको बता दें कि ग्रामीण पृष्ठभूमि में पढ़े लिखे और लगभग 10 साल गाँव में ही ये कोचिंग चलाएँ, छात्रों को पढ़ाएँ लिखाएँ और अंततः इनका चयन जो है वो बीपीएस यानी कि बिहार पुलिस सर्विसेज के लिए हुआ है। सबसे पहले अंकित, बहुत बहुत शुभकामना आपको इसके लिए। थैंक यू सर। क्या कहेंगे, कौन सा अटेम्प्ट था आपका और रिजल्ट आया तो आशा किए थे कि डीएसपी बनने जा रहे हैं? यस सर, ये मेरा चौथा अटेम्प्ट था और चौथा अटेम्प्ट था और उम्मीद तो नहीं था कि डीएसपी बनेंगे, लेकिन इतना उम्मीद था कि इस बार मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। माध्यम कौन सा था आपका? सर मेरा माध्यम हिंदी था। हिंदी माध्यम से किए हैं। रैंक कितना है आपका? सर मेरा रैंक 333 था। 333 है। ये बताइए कि आपके बारे में पता चला कि आप गांव में पढ़ाते हैं बच्चों को। यस सर। तो फिर ये सिविल सेवा का कहाँ से ये आ गया और गांव में रहते हुए कैसे आप सिविल सेवा की तैयारी कर लिए? यस सर, जो है मैं बच्चों को पढ़ाता था और मैं सुबह में 2 बैच पढ़ाता था और शाम में 2 बैच पढ़ाता था और बीच का जो टाइम होता था वो मैं अपने लिए रिजर्व रखता था और रात में जो टाइम होता था मैं अपने लिए रिजर्व रखता था, उसमें मैं स्टडी करता था। और रही बात गांव में रहकर की तैयारी करना रियल में मुश्किल काम है, लेकिन मैंने इसे किया और थोड़ी शुरुआत में मुझे इस एग्ज़ाम के नेचर को समझने में काफ़ी दिक्कत हुआ क्योंकि कोई गाइड करने वाला नहीं था। आसपास के जो भी लोग थे इस तैयारी को नहीं करते थे, लेकिन मैंने थोड़ा मोबाइल का, सोशल मीडिया का यूज़ करके और विशेष करके यूट्यूब का यूज़ करके मैंने इसे क्रैक किया। अच्छा, तो ये आज तैयारी में किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस किए? कानून का अपने से नोट्स बनाए, किताब पढ़े, मैगजीन पढ़े या ऑनलाइन मटेरियल पर डिपेंडेंट हैं? नहीं, मैं ऑनलाइन डिपेंड नहीं था, मैं बुक्स में थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। तो मैंने सारे विषयों को समग्र रूप से अध्ययन किया और गहराई से अध्ययन किया। ऑनलाइन या किसी कोचिंग नोट से ज़्यादा मुझे थोड़ा सा लगाव नहीं था। तो मैं अपना स्वयं का नोट्स बनाता था और स्वयं का नोट्स बना करके जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा होता था मैं उसे पढ़ करके, और जो भी स्टैंडर्ड बुक हैं जैसे पॉलिटी के लिए मैंने लक्ष्मीकांत को पढ़ा और आधुनिक भारत के लिए एनसीईआरटी और स्पेक्ट्रम को पढ़ा था। और उसी तरह से मैंने प्राचीन भारत के लिए केसी श्रीवास्तव का बुक पढ़ा था, क्योंकि मैं 67 में जब दिया हुआ था तो उस टाइम ऑप्शनल भी हुआ करता था और मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री था, तो हिस्ट्री को मैंने अच्छे से कवर किया हुआ था। और इकोनॉमिक्स, जो भी ज्योग्राफी है, इसको भी मैंने बिहार। पढ़ाई लिखाई कहाँ से की है? पिताजी आपकी क्या करते हैं? मेरे पिताजी अभी दवा का दुकान चलाते हैं और किसानी करते हैं। और पढ़ाई मेरा कहीं नहीं हुआ, गांव में ही हुआ, स्पेशल शुद्ध गांव में आप बोल सकते हैं। अच्छा। मैंने कभी, आपको एक बात बता दूं, मैंने कभी आज तक दिल्ली भी नहीं गया हूँ। मैं दिल्ली भी नहीं गए हैं अभी तक आप? नहीं। और पटना में मैं इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू गाइडेंस के लिए आया। और मेरी अगर शिक्षा स्कूल का नाम बताए तो मेरा स्कूलिंग 10th का अगर बात करें तो जय गोविंद हाई स्कूल दिघवारा से हुआ है और उसके बाद इंटर राम जयपाल कॉलेज छपरा से हुआ है और ग्रेजुएशन भी YN कॉलेज दिघवारा से। अच्छा, दिघवारा से ही सब कुछ किए हैं आप? यस। तो फिर गांव में तैयारी करते होंगे तो गांव वालों को, पिताजी को विश्वास था कि नहीं कि या भाई गांव में रहकर डीएसपी बन जाएंगे? क्या गांव में रहकर तो आज लोग क्लर्क नहीं बन पाता है, ऐसा धारणा बन चुका है? नहीं, ये धारणा को कहीं ना कहीं तोड़ना जरूरी है। अगर आप सही स्ट्रेटजी से तैयारी करेंगे तो आप गांव में भी रह करके इतनी बड़ी सफलता को हासिल कर सकते हैं। और मैंने इस सफलता को अर्जित करके इस बात को साबित किया है। और आपने सर जैसे कहा कि आपको, आपके पिताजी को या आपके गांव के लोगों को विश्वास था या नहीं, तो बिल्कुल विश्वास नहीं था। गांव वालों को तो बिल्कुल विश्वास नहीं था कि ये कर पाएगा। जब मैं तैयारी करता था तो लोग कहते थे, सारे लोग नहीं लेकिन कुछ लोग थे जो कहते थे कि आज तक ये कोई कर नहीं पाया है, ये कैसे कर पाए, और गांव में रह करके कैसे तैयारी कोई किया है। तो रिजल्ट हुआ होगा, आप डीएसपी बने होंगे तो सब लोग शॉक्ड हो गया गांव में? सब लोग शौक थे और खुश थे। और लोग कह रहे थे कि ये लड़का गांव में रहकर के इतिहास रच दिया, ये कैसे हो गया, चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन मुझे अपने आप पे पूर्ण भरोसा था। मैं
ये मेरा चौथा अटेम्प्ट था और 3 बार मैं असफल हुआ था। अच्छा ये बताइए, गांव में आप रहते थे, यूट्यूब ये सब देखते थे, फिर किताब ये सब आप पढ़ें, क्वेश्चन लिखते थे, तो कैसे पता चलता था कि आप क्वेश्चन सही दिशा में है? कहीं चेक करवाते थे, कहीं प्रैक्टिस किए मेंस लिखने का, मेंस टेस्ट सीरीज ये सब किए कभी? अब प्री के लिए मैं टेस्ट लगाता था और उसमें अपना मार्क्स देखता था और मार्क्स के अनुसार मैं मेरा प्री में शुरू से मैं विस्तृत अध्ययन किया हुआ था। ऐसा नहीं था कि वन शॉट पढ़ लिए, मैराथन वीडियो देख लिए, इस तरह का मैं तैयारी नहीं करता था। मैं पूरे 1 सालों तक तैयारी करता था। करेंट अफेयर्स का भी मैं 1 साल 1.5 सालों को लेकर के समग्र अध्ययन करता था। और मेंस के लिए मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया हुआ था पटना में ही, और मैं घर से ही आकर के, क्योंकि यहाँ पे रहने के लिए मेरे पास संसाधन नहीं था और मैं बाइक से, अभी बाइक मेरा नहीं था, किसी और की बाइक से मैं टेस्ट सीरीज लिखने आता था एक कोचिंग संस्थान में, और ये आकर के सप्ताह में 3 दिन टेस्ट होता था। टेस्ट लेकर के मैं जाता था और फिर बच्चों को पढ़ाता था, फिर रात में पढ़ता था। आज सुबह टेस्ट देने से पहले भी मैं दो बैच पढ़ा कर ही आता था। तो काफ़ी मुश्किल तो था। शादी हुआ है कि नहीं आपका? नहीं, मेरा अभी शादी नहीं हुआ है। शादी नहीं हुआ है। चलिए, और ये इंटरव्यू को लेकर क्या बताएंगे? जो वहाँ फाइनल इंटरव्यू हुआ, हाँ, इंटरव्यू जो हुआ था उसमें क्या पूछा गया था ये सब प्रश्न की? कुछ ऐसा प्रश्न जो कि आपको अल्टर लगा हो, जो आपको अलग हट के हो लिंक से? ऐसा तो कोई नहीं था, काफ़ी अच्छे प्रश्न पूछे गए थे। मेरा दीप्ति मैम, महानंदा बोर्ड में दीप्ति मैम की चेयर कर रही थी, तो उनके बोर्ड में था। और जब मैं एंट्री किया तो मुझसे पूछा गया कि नर्वस है, तो मैंने बोला कि यस मैम, मैं थोड़ा सा नर्वस फील कर रहा हूँ। तो मैम बोली कि पानी पी लीजिए, पानी रखा हुआ था टेबल पे। तो मैंने कहा कि सॉरी, थैंक यू मैम, मैं पानी अभी नहीं पीऊँगा। तो उसके बाद वो पूछे कि आपकी हॉबी क्या है। मैंने हिंदी गाने सुनना अपना हॉबी बताया। हिंदी में इंटरव्यू हुआ आपका? यस, मेरा पूरा इंटरव्यू हिंदी में। अच्छा, इस बार कहा जा रहा है कि हिंदी मीडियम से रिजल्ट घबराया है, हिंदी मीडियम से नंबर नहीं उठाया, आप तो डीएसपी बने हैं, क्या कहेंगे और छात्रों को? नहीं, ऐसा नहीं है कि हिंदी माध्यम से बच्चे सिलेक्ट नहीं होते हैं। अगर आप सही से तैयारी करते हैं और वहाँ पे देखिए परफॉर्मेंस के हिसाब से मार्क्स मिलता है। आपका परफॉर्मेंस सही होगा तो कहीं ना कहीं आपको मार्क्स मिलेगा। आयोग को इस पे दोष देना मैं उचित नहीं समझता। एसए को लेकर क्या कहेंगे? एसए का तैयारी आपने कैसे किया था, कहाँ से किया? हाँ, एसए के लिए मैंने उसमें पढ़ा था और उसको मैंने लिखने का काफ़ी ऐसे लिखा। मैं कोचिंग संस्थान से भी जुड़ा हुआ था, तो उससे भी मैं ऐसे लिखता था। तो मेरी शायद लेखन शैली सर को काफ़ी पसंद थी। कोचिंग में भी मेरा फीडबैक आता था कि आपकी जो लेखन शैली है वो काफ़ी आकर्षक है। मुझे अच्छे मार्क्स भी मिलते थे, मैं कई बार टॉप भी किया था कोचिंग में। तो उसके लिए मैंने पढ़ा, कुछ बुक्स थे उसको लेकर मैंने पढ़ा था। और जो एसए का जो तीसरा खंड होता है, जो लोकोक्ति पर आधारित होता है, वो थोड़ा सा चैलेंजिंग था। लेकिन हम लोग ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, तो वो जो लोकोक्ति या मुहावरे से संबंधित जो एसए था, उसको लिखना मेरे लिए आसान था। चलिए, तो बहुत बहुत शुभकामना। और अपने गांव से रहकर जो है पहला आप कैंडिडेट हैं जो कि प्रॉपर गांव से रह के तैयारी करके और डीएसपी जैसे पद को प्राप्त किए हैं। शुभकामना है अंकित आपको, और आशा करेंगे कि आपका भविष्य भी उज्जवल हो। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो हमारे साथ अंकित थे, छपरा के रहने वाले हैं, विशुद्ध ग्रामीण परिवेश, और बताएं कि घर से ही अपने से ही तैयारी करके, जहां सब कोई लोग आश्चर्य करता था और उपहास भी बनाता था कि गांव से रहकर डीएसपी कैसे कोई बन जाएगा, इस सिविल सेवा के लिए बड़े बड़े शहरों में जाना पड़ता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और अंकित ने स्थापित किया है कि कहीं से भी तैयारी की जा सकती है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।